नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं शंख के फायदे। त्योहारों पर, पर्वों पर, होली दिवाली पर शंख बजाने का फ़ायदा और घर में शंख रखने का फ़ायदा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। ये होली के विषय में भाग 3 जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें शंख बजाने के और शंख घर में रखने के फायदे मैं बताऊंगा। वैसे शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी शंखों का फायदा अलग अलग होता है। जैसे घर में यदि आपको शांति चाहिए, पति पत्नी में प्रेम चाहिए, माँ बेटे में, भाई भाई में, बहन भाई में, परिवार में आपको सामंजस्य चाहिए, परिवार में सामंजस्य चाहिए यदि, तो आप शंख मोती का घर में रखें। मतलब मोती शंख एक होता है, वो घर में रखें। और भी कई विधि हैं, जैसे गणेश शंख होता है, मोती शंख होता है, ऐरावत शंख होता है। मतलब कई प्रकार के शंख होते हैं। लेकिन मैं विशेषता एक आम तौर से जो उत्तरी शंख होता है उसकी मैं बात करता हूँ, जो शंख पंडित लोग बजाते हैं पूजा में। और कुछ घर ऐसे हैं, सौभाग्यवान घर, जिनमें शंख डेली बजाया जाता है। शंख बजाने से पाप नष्ट होता है और जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक नेगेटिव एनर्जी नष्ट होती है। शंख बजाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब सकारात्मक ऊर्जा आती है और सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार और विकास होता है जहाँ शंख बजाया जाता है। शंख आप होली दिवाली पर अवश्य बजाएं। होली पर शंख अवश्य बजाएं और प्रत्येक हिंदू धर्म वाले घर में, यानी प्रत्येक हिंदू भाई बहन के घर में शंख होना बहुत ही ज़रूरी है। शंख होने से घर में शांति भी आती है और सौभाग्य भी उदय होता है, दुर्भाग्य नष्ट होता है। यदि शंख को पूजा के मंदिर में रख के और शंख का पूजन किया जाए, शंख से लक्ष्मी भी आती है, क्योंकि शंख लक्ष्मी का भाई है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और शंख को वेदों में मणि का भी दर्जा दिया गया है, शंख मणि भी कहा गया है। शंख पहले स्वर्ग में उत्पन्न हुआ अथर्ववेद के अनुसार, और फिर शंख जो है समुद्र में उत्पन्न हुआ, ये अथर्ववेद में वर्णन है। शंख जो है शंख मणि कहा गया है। छोटा शंख, जैसे जो बच्चे कंचा खेलते थे पहले, आज भी कुछ लोग खेलते हैं, गोली कांच की होती है कंचा, उतना बड़ा यदि शंख मिल जाए और उसको यदि आप लाल धागे में गले में पहनते हैं या सफ़ेद धागे में गले में पहनते हैं या हाथ में बांधते हैं, तो इससे बहुत ही अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है शंख मणि धारण करने से। लेकिन शंख मणि यदि न मिल पाए तो बजाने वाला शंख तो आप ले ही सकते हैं और अपने घर में स्थापित करिए और पर्वों पर, शुभ समय पर बजाइए। अगर आप डेली बजाते हैं तो सोने में सुहागा, और अगर आप डेली नहीं बजाते हैं तो होली पर तो शंख अवश्य बजाना चाहिए, क्योंकि होली पूरे साल में प्रेम और उल्लास और हर्ष का त्यौहार होता है। उस दिन शंख बजाने से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और उसकी वृद्धि भी होती है। शंख बजाने वाला नित्य जो शंख बजाता है उसको हार्ट संबंधित, यानी हार्ट अटैक होने का खतरा अधिक नहीं रहता है। हार्ट संबंधित उसकी परेशानियां टल जाती हैं। हार्ट मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं यदि शंख आप डेली बजाते हैं खाली पेट। तो शंख बजाने से कई फायदे हैं। शंख में यदि जल भर के रखा जाए शाम को और वह जल सुबह पिया जाए, या 24 घंटे शंख में जल भर के रखा जाए और 24 घंटे बाद वह जल खाली पेट पिया जाए, उससे आप दिल और दिमाग से बहुत मजबूत बन जाते हैं। आपका दिल बहुत मजबूत हो जाता है और हार्ट अटैक के आप रोगी नहीं हो सकते, ऐसा भी वर्णन है। शंख का बहुत अपार लाभ है, जो मैं अगर बताने
लग जाऊं तो पूरी ज़िंदगी शंख का लाभ आपको नहीं बता सकता, इतना लाभ है। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करता हूँ, शंख से प्रेम की भी प्राप्ति होती है, शंख से धन की भी प्राप्ति होती है, शंख से शांति की भी प्राप्ति होती है और शंख से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शंख आप अवश्य रखें यदि आप हिंदू हैं तो, और वैसे अगर आप हिंदू नहीं हैं और कोई धर्म से मिलान करते हैं तो भी शंख पूजा पाठ और पवित्र जगह पर रखा जा सकता है। शंख कोई हिंदू धर्म के भगवान या देवी देवता की मूर्ति नहीं है जो कि दूसरे धर्म वाले शंख यदि रखते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें कलंकित हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और सनातन धर्म सब धर्मों की जड़ है, इसलिए सनातन धर्म में जो भी रीति रिवाज और जो भी परंपराएं हैं वो सब वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसकी प्रत्येक रीति, प्रत्येक रिवाज और प्रत्येक उसकी पूजा पाठ करने की पद्धति आध्यात्मिकता से और वैज्ञानिकता से ओतप्रोत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप सनातन धर्म में हैं और आपके घर में शंख नहीं है तो अभी शंख ला करके और स्थापित करें। दक्षिणी शंख भी होता है जो लक्ष्मी का साक्षात रूप बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं उत्तरी शंख की बात करता हूँ जो बजाने वाला होता है, आमतौर से सभी जगह पर मिल जाता है। असली शंख हो समुद्र वाला और उसको आप लाएं, घर में स्थापित करें, पूजा पाठ करें, उसकी गंगा जल से धुलें और पूजा पाठ की जगह पर रख दें। पर्वों पर उसको बजाया करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन मांसाहारी को शंख नहीं बजाना चाहिए और शंख जिस घर में हो उस घर में मीट, मछली, अंडा, शराब नहीं आना चाहिए, तभी लाभ होगा। अगर शंख घर में रखते हैं और आप मांसाहारी सेवन करते हैं या आपके घर में कोई शराब या मांस, मछली, अंडा खाता पीता है तो उससे लाभ नहीं होगा बल्कि हानि और होने की संभावना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शंख का लाभ उठाइए और शंख से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करवाना अपने प्रियजनों से हमारा धर्म को बढ़ावा देना है। आप अपने प्रियजनों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें ताकि मैं कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी दूं उससे आपके प्रियजन भी लाभान्वित हो सकें। 1000 साल से जो भारत का ज्ञान लुप्त किया गया, मेरी ऐसी चेष्टा है कि मैं वह पूरा ज्ञान आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दूं, चाहे वो आयुर्वेदिक ज्ञान हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे रत्नों एवं रुद्राक्षों का ज्ञान हो, या धातुओं से संबंधित ज्ञान हो, या तंत्र मंत्र से संबंधित ज्ञान हो, या भजन कीर्तन, सत्संग, सिद्धि साधना इत्यादि कोई भी ज्ञान हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और अपने प्रियजनों से भी करवाना बहुत ही आपके लिए लाभदायक है, आपके जीवन का एक हिस्सा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके काम में ना आए। यदि आप ज्योतिष शास्त्र को नहीं मानते हैं तो आयुर्वेदिक को मानते होंगे, आयुर्वेदिक को नहीं मानते हैं तो तंत्र मंत्र को तो मानते होंगे, तंत्र मंत्र को भी नहीं मानते हैं तो धार्मिकता और सत्संग भजन को मानते होंगे, और अगर उसको भी नहीं मानते हैं तो देशभक्ति को मानते होंगे, रत्नों के ज्ञान को मानते होंगे, या रुद्राक्ष को मानते होंगे, या धातुओं से संबंधित मानते होंगे। कहने का मतलब कुछ ना कुछ आप मानते होंगे, और पूरा जब ज्ञान मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कोई ना कोई ज्ञान आपके काम में अवश्य आएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं अपने प्रियजनों से, और आप भी सब्सक्राइब करके रखें, लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट अपनी बुद्धि के अनुसार किया करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ और पूरा विश्व मेरा परिवार है। इसलिए किसी भी जानकारी के लिए, कोई भी तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई
सामग्री प्राप्ति के लिए या कुछ भी तंत्र मंत्र सीखने के लिए या आप कोई भी यंत्र, रत्न, रुद्राक्ष प्राप्त के लिए, कवच प्राप्त के लिए आप अवश्य फ़ोन कर सकते हैं। आपका स्वागत करता हूं मैं। और यदि आप हमारे कृष्णा दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़ें। कृष्णा दल के आप सदस्य बने। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी कंट्री में, विश्व के किसी भी कोने में हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, मेरे द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।